नमस्कार। आप सभी का यंग इंडिया क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी टेट परीक्षा के लिए मनोविज्ञान का एक ऐसा टॉपिक समझने वाले हैं जहां से हर साल सवाल बनता ही बनता है, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। यकीन मानिए, अगर आज आपने इस सिद्धांत को अच्छे से समझ लिया तो आपके 4 से 5 नंबर कहीं नहीं गए। तो चलिए इस दिलचस्प सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए एक बहुत ही आम सी बात से शुरुआत करते हैं। हम सब स्कूल गए हैं, है ना? जरा याद कीजिए, जैसी छुट्टी की घंटी टन 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 बजती थी, क्या होता था? हम सब बिना टीचर के कुछ कहे ही अपनी किताबें कॉपियां बस्ते में ठूसने लगते थे। कभी सोचा ऐसा क्यों? भाई, उस घंटी की आवाज और छुट्टी होने के बीच ऐसा क्या कनेक्शन है जिसे हमारा दिमाग अपने आप ही सीख लेता है? दोस्तों, आज का हमारा पूरा टॉपिक इसी छोटे से रहस्य पर आधारित है और यही मनोविज्ञान के एक बहुत बड़े सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग की नींव है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या पड़ाव पार करने वाले हैं, आइए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये शास्त्रीय अनुबंधन आखिर है क्या भला। फिर हम चलेंगे सीधे पावलोव की लैब में और उनके उस मशहूर प्रयोग को बिल्कुल कहानी की तरह समझेंगे। इसके बाद हम उन नियमों को पकड़ेंगे जहां से एग्जामिनर सीधे सीधे सवाल पूछता है। फिर मैं आपको कुछ ऐसे खास फैक्ट्स बताऊंगा जो एग्जाम में दूसरों से आगे निकलने में मदद करेंगे। और अंत में हम सब मिलकर प्रैक्टिस सवालों से अपनी तैयारी को एकदम पक्का करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब पहले भाग की शुरुआत करते हैं। और यहां पर एक बहुत ही मजेदार बात है। इवान पावलोव, जिन्होंने सीखने का इतना बड़ा सिद्धांत दिया, वो असल में मनोवैज्ञानिक थे ही नहीं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वो तो एक रूसी शरीर क्रिया विज्ञानी यानी कि एक फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्हें तो 1904 में पाचन क्रिया पर अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। मनोविज्ञान का ये महान सिद्धांत तो उन्हें अपने असली काम के दौरान बस एक सहयोग से मिल गया, है ना? कमाल की बात। तो हुआ कुछ यूं कि पावलोव साहब कुत्तों की पाचन क्रिया पर स्टडी कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात नोट की। कुत्ते सिर्फ भोजन को देखकर लार नहीं टपका रहे थे, बल्कि जैसे ही उनके लैब असिस्टेंट के कदमों की आवाज आती थी ना, जो उन्हें खाना देता था, कुत्तों की लार तो पहले ही टपकने लगती थी। शुरू शुरू में तो पावलोव को इस पर बड़ा गुस्सा आया। उन्हें लगा कि ये उनके प्रयोग में एक रुकावट है, एक डिस्टर्बेंस है। लेकिन फिर उनकी वैज्ञानिक बुद्धि जागी और उन्हें एहसास हुआ कि अरे, ये कोई बाधा नहीं बल्कि सीखने की एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसे समझना जरूरी है। बस इसी आकस्मिक खोज ने पावलोव को इतना प्रेरित किया कि उन्होंने अपने पाचन वाले प्रयोग को तो साइड में रख दिया और इस मानसिक स्राव का ही व्यवस्थित अध्ययन करने का फैसला किया। और दोस्तों, यहीं से उनके उस विश्व प्रसिद्ध प्रयोग की शुरुआत हुई जिसे आज हम और आप पढ़ते हैं। चलिए इस प्रयोग को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, इस पूरे प्रयोग को आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में तोड़ लेते हैं, ठीक है? पहला, अनुबंधन से पहले, यानी जब कुछ भी नया सिखाया नहीं गया है। दूसरा, अनुबंधन के दौरान, यानी जब ट्रेनिंग चल रही है। और तीसरा, अनुबंधन के बाद, जब ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब रिजल्ट देखने का समय है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल शब्द आएंगे, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। पहला है यूसीएस, यानी स्वाभाविक उद्दीपक। इसका सीधा साधा मतलब है वो चीज जो नेचुरली बिना कुछ सिखाए कोई रिएक्शन पैदा करे। जैसे इस प्रयोग में क्या है? भोजन। भाई, स्वादिष्ट भोजन देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाता है ना? इसके लिए कोई स्कूल या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, ये तो प्राकृतिक है। और जब इस स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन को देखकर जो स्वाभाविक रिएक्शन होता है, उसे हम कहते हैं यूसीआर, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया। तो भोजन को देखकर जो लार आई वो क्या हुई? यूसीआर। बिल्कुल सिंपल। तो अभी तक कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है। भोजन यूसीएस आया और लार यूसीआर आई। ये तो दुनिया का नियम है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब पावलोव कहानी में एक नया कैरेक्टर लेकर आते हैं, एक घंटी। इसे हम कहते हैं एनएस, यानी तटस्थ उद्दीपक। तटस्थ मतलब न्यूट्रल, जिसका कुत्ते के लिए फिलहाल कोई मतलब नहीं है। जरा सोचिए, आप एक कुत्ते के सामने सिर्फ घंटी बजाएं, टन टन, वो क्या करेगा? शायद आपकी तरफ देखेगा, ये क्या बजा रहे हो, लेकिन क्या उसकी लार टपकेगी? बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो ये बस एक आवाज है और कुछ नहीं। अब आता है प्रयोग का सबसे जरूरी हिस्सा, ट्रेनिंग का दौर। अब ध्यान से समझिएगा। पावलोव ने क्या किया? उन्होंने पहले घंटी बजाई और उसके ठीक ठीक बाद कुत्ते को भोजन यूसीएस दे दिया। और ये काम उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई कई बार दोहराया। घंटी बजी, खाना मिला, घंटी बजी, खाना मिला, घंटी बजी, खाना मिला। अब धीरे धीरे कुत्ते के दिमाग में एक कनेक्शन बन रहा था, एक बॉन्ड बन रहा था कि अरे, इस घंटी की आवाज का मतलब है वाह, अब खाना आने वाला है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने के बाद अब होता है असली जादू।
जो घंटी पहले एक बेचारी सी न्यूट्रल चीज थी ना, अब वो एक हीरो बन जाती है। अब वो कहलाती है CS, यानी अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित शब्द सुनकर डरना नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है शर्तों के साथ सीखा हुआ। अब घंटी सिर्फ एक आवाज नहीं रही, कुत्ते के लिए उसका एक खास मतलब बन गया है। और अब आता है रिजल्ट का दिन। अब पावलोव सिर्फ घंटी बजाते हैं, लेकिन इस बार भोजन नहीं देते। और चमत्कार होता है, कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगता है। यही है वो सीखी हुई प्रतिक्रिया, जिसे हम कहते हैं CR, यानी अनुबंधित अनुक्रिया। अब यहां ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लार तो पहले भी आ रही थी, लेकिन तब वो भोजन UCS को देखकर आ रही थी और उसे हम UCR कहते थे। अब लार घंटी CS को सुनकर आ रही है, इसलिए यह एक सीखी हुई प्रतिक्रिया यानी CR है। बस यही पूरा खेल है। तो हमने ये तो समझ लिया कि सीखना होता कैसे है, लेकिन ये जो सीखी हुई आदत है ये काम कैसे करती है? इसके कुछ नियम हैं और मैं आपको बता दूं, यूपी टेट में 90% सवाल इन्हीं नियमों से आते हैं। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उससे बहुत ही ध्यान से समझना है। इसमें 2 ऐसे नियम हैं जिनमें स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सामान्यीकरण और विभेदन। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं और एग्जामिनर को ये बात अच्छे से पता है, इसीलिए वो जानबूझकर यहीं से सवाल बनाता है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देते हैं। चलिए इस टेबल से दोनों का फर्क समझते हैं। पहले बात करते हैं सामान्यीकरण की। इसका मतलब है जनरलाइज कर देना। जब कुत्ता असली घंटी से मिलती जुलती हर आवाज पर लार टपकाने लगे तो यह सामान्यीकरण है। चाहे मंदिर की घंटी बजे, चाहे साइकिल की घंटी बजे, उसके दिमाग ने जनरलाइज कर दिया कि हर घंटी का मतलब खाना। इसका सबसे फेमस उदाहरण है लिटिल एल्बर्ट का प्रयोग, जहां एक बच्चे को सफेद चूहे से डराया गया और वो बेचारा हर सफेद चीज, खरगोश से, रुई से, सबसे डरने लगा। और वो यूपी टेट का फेवरेट सवाल याद है ना, कि बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभा और अब वो लाल रंग की हर चीज से डरता है। ये क्या है? सामान्यीकरण। अब इसका ठीक उल्टा है विभेदन। विभेदन मतलब भेद करना। इसमें कुत्ता इतना स्मार्ट हो जाता है कि वो सीख जाता है कि भाई खाना तो सिर्फ पावलोव वाली घंटी पर ही मिलेगा, मंदिर या साइकिल की घंटी पर नहीं। वो उद्दीपकों के बीच अंतर करना सीख जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि एक सीखी हुई आदत की लाइफ साइकिल कैसी होती है। सबसे पहले होता है अधिग्रहण, मतलब आदत को सीखना। जैसे घंटी पर लार आना सीख लिया। फिर आता है विलोपन, मतलब आदत का धीरे धीरे गायब हो जाना। सोचिए, आप रोज घंटी बजाएं पर खाना बिल्कुल ना दें, बेचारा कुत्ता कब तक लार टपकाएगा? धीरे धीरे वो लार टपकाना बंद कर देगा। आदत कमजोर पड़कर गायब हो गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। कुछ दिन की चुप्पी के बाद अगर आप अचानक फिर से वही घंटी बजा दें तो कुत्ता शायद फिर से थोड़ी सी लार टपका सकता है। इस भूली हुई आदत के अचानक से लौट आने को ही कहते हैं स्वतः पुनर्प्राप्ति। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र पॉइंट्स देखते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे। ये समझ लीजिए आपके लिए मेले बनाए हुए शॉर्ट नोट्स हैं। इनका एक एक शब्द जरूरी है। पिछले 3 मुश्किल शब्दों को याद रखने की ये रही मेरी सुपर ट्रिक। बस ये 3 शब्द याद रख लीजिए: सीखना, भूलना, फिर याद आना। अधिग्रहण मतलब सीखना, विलोपन मतलब भूलना, और स्वतः पुनर्प्राप्ति मतलब अचानक फिर से याद आना। बस इतना याद रख लिया तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। अब इस पॉइंट पर तो स्टार मार्क लगा लीजिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए एक ही सिद्धांत के कई नाम इस्तेमाल करता है। इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन तो कहते ही हैं, लेकिन इसके दूसरे नाम भी हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत यानी CR थ्योरी, प्रतिवादी अनुबंधन और S प्रकार का अनुबंधन। इसे S टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें उद्दीपक स्टिमुलस यानी S ही राजा होता है, वही मुख्य है। याद रखिएगा, ये सब एक ही परिवार के अलग अलग नाम हैं। इस सिद्धांत को जानवरों से निकालकर इंसानों पर लागू करने का श्रेय जाता है जॉन B. वॉटसन को, जिन्हें हम व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं। उनका एक बहुत मशहूर और थोड़ा विवादित कथन है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दें और मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूं, एक डॉक्टर, वकील या यहां तक कि एक चोर। इस कथन से पता चलता है कि वो सीखने की इस प्रक्रिया को कितना शक्तिशाली मानते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने लिटिल एल्बर्ट पर वो प्रयोग किया और दुनिया को दिखाया कि कैसे इंसानों ने डर जैसी गहरी भावना को भी सिर्फ अनुबंधन से पैदा किया जा सकता है। तो थ्योरी तो हमने पूरी समझ ली है, अब असली परीक्षा का समय है। चलिए देखते हैं कि हमने कितना सीखा। अब हम यूपी टेट लेवल के कुछ मजेदार सवाल हल करेंगे। तैयार हैं सब? चलिए देखते हैं।
पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा। सवाल में एक शब्द है बाद। सवाल है, पावलोव के प्रयोग में भोजन के साथ जोड़े जाने के बाद घंटी की आवाज क्या थी? आपके ऑप्शन है ए यूसीएस, बी यूसीआर, सी सीएस या डी सीआर। अपना जवाब सोचिए। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही। जिन लोगों ने सीएस सोचा है, बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर है अनुबंधित उद्दीपक। क्यों? क्योंकि भोजन के साथ जोड़ने की शर्त के बाद ही तो घंटी ने प्रतिक्रिया पैदा करना सीखा था। वो अब एक न्यूट्रल नहीं बल्कि एक सीखी हुई उद्दीपक है। शानदार। चलिए अब यूपी टेट का एक फेवरेट सवाल देखते हैं। ये स्थिति वाले सवाल बहुत आते हैं, ध्यान से सुनिए। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभा और उसे दर्द हुआ। अब वो लाल रंग की हर वस्तु से डरता है। ये किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए विलोपन, बी विभेदन, सी स्वतः पुनर्प्राप्ति या डी उद्दीपक सामान्यीकरण। सोचिए। इसका सही उत्तर है डी उद्दीपक सामान्यीकरण। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अपने डर को सिर्फ एक चीज यानी लाल गुलाब तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने उस डर को एक मिलते जुलते गुण यानी लाल रंग वाली सभी चीजों पर जनरलाइज कर दिया, मतलब कि सामान्य कर दिया है। यही तो सामान्यीकरण है। चलिए अब पूरे टॉपिक का 1 मिनट में सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। मेरे साथ मन में दोहराइए। पावलोव रूसी वैज्ञानिक, प्रयोग किस पर? कुत्ते पर। 4 जादुई शब्द यूसीएस, यूसीआर, सीएस, सीआर। मुख्य नियम सामान्यीकरण, विभेदन, विलोपन। और दूसरे नाम एस टाइप और प्रतिवादी अनुबंधन। बहुत अच्छे। अब आप इस टॉपिक के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो आज हमने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को पूरी तरह से समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि अब इस टॉपिक से आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। अगर आपको इस विश्लेषण से मदद मिली हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही यूपीटीटी से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए यंग इंडिया क्लासेस को सब्सक्राइब करने ना भूलें। धन्यवाद।